बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, इसकी आज हम एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब है यानी जो टेक्स्ट है उसकी हमें यानी सूझबूझ या फहम हुआ है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले है रीड द मीनिंग्स द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो दर्ज झेल अल्फाज हैं उनके मीनिंग हमने रीड आउट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ बैटल्स। ये वो वर्ड्स हैं जो पोएम में यूज़ हुए हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ वेटल्स। वेटल्स मीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, यानी तामीराती साजो सामान, तामीराती सामान, ठीक है, यानी जो तामीर में इस्तेमाल होता है। बैटल्स का मतलब होता है जो टहनियों से जो घर बनाते हैं या शाखों से, दरख्तों की शाखों से, तो वो उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में गिना गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ग्लेड। ग्लेड मीन ग्रासलैंड, यानी घास का मैदान। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिमर। ग्लिमर मीन शाइन, चमक। लिनेट अ बर्ड, इसको लिंट भी बोलते हैं। अ बर्ड, बर्ड का नेम है। और पेवमेंट्स, पेवमेंट्स पेव पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड फॉर पेडिस्ट्रियन। अच्छा, ये सड़क के अतराफ़ में जो हमवार रास्ता होता है उसको, जो पैदल चलने वालों के लिए हमवार रास्ता होता है उसको पेवमेंट बोलते हैं, ठीक है। पेवमेंट्स फुटपाथ या राहदारी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको दूसरा बोलेंगे फुटपाथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए जो कि पोएम से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जब भी कोई हम टेक्स्ट रीड आउट करते हैं तो उसकी कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है। यानी जो हमने टेक्स्ट रीड आउट किया है तो उसके जो एंड पे क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्या हम उसके आंसर दे पा रहे हैं, यानी हमें क्या उस टेक्स्ट की समझ आई है और हम उसके यानी हम उसको आंसर कर सकते हैं, यानी उनके जो क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर्स का पार्ट है उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन इन हिज पोएम, यानी इस अपनी पोएम में शायर ने किस किस्म के लाइफ का, ज़िंदगी का तसव्वुर या ख्याल किया है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड लाइफ एट द लेक ऑफ इन्सफ्री, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि सिटी लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी और इन्सफ्री यानी जगह का नाम है, यानी इन्सफ्री की जो झील थी वहाँ पर जो लाइफ ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये इसका आंसर करना है हमने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं दैट द पोएट वांट्स टू गो टू इन्सफ्री, के पोएट जो है शायर जो है वो इन्सफ्री जाना चाहता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 थिंग्स, 3 चीज़ें लिखिए दैट द पोएट वुड लाइक टू डू व्हेन ही गोज़ बैक टू इन्सफ्री, कि जो वो शायर करना चाहेगा जब वो करना चाहता था जब वो इन्सफ्री वापस जाता है, यानी जब वो इन्सफ्री वापस आता है, यानी वो उस प्लेस पे जाता है तो वो क्या करना चाहता था, यानी वहाँ पे वो 3 चीज़ें क्या करना चाहता था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री इन योर ओन वर्ड्स, यानी हमने अपने अल्फाज में इन्सफ्री की जो दूसरा छोटे जजीरे की जो झील है उसके बारे में हमने बयान करना है, उसके बारे में हमने बताना है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिनके हमने आंसर करना है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन इन हिज पोएम, यानी पोएम में, नज़म में किस किस्म की ज़िंदगी का तसव्वुर किया है शायर ने। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द पोएट इमेजिन पीसफुल लाइफ इन हिज पोएम, यानी शायर ने अपनी नज़म में एक पुरअमन ज़िंदगी की
पुरअमन ज़िंदगी का तसव्वुर किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड लाइफ एट द लेक ऑफ इंसफ्री, यानी एक शहरी ज़िंदगी और इंसफ्री पे जो झील पे जो ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क है। तो इसका आंसर है, सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ नॉइस एंड पोल्यूशन वाइल द लाइफ एट द लेक ऑफ इंसफ्री इज़ पीसफुल एंड पोल्यूशन फ्री। ठीक है, यानी शहरी ज़िंदगी शोर और आलूदगी शहरी ज़िंदगी में शोर और आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जबकि इंसफ्री की जो झील की लाइफ है, झील की ज़िंदगी है, वहाँ पे बहुत पुरअमन और आलूदगी से पाक जगह है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वाई डू यू थिंक दैट द पोएट वांट्स टू गो टू इंसफ्री, कि आप क्यों सोचते हैं कि जो शायर है वो क्यों इंसफ्री जाना चाहता है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, द पोएट वांट्स टू गो टू इंसफ्री बिकॉज ही इज़ टायर्ड फ्रॉम द सिटी लाइफ। ठीक है, यानी शायर जो है वो पोएट वो इंसफ्री इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो शहरी ज़िंदगी से उकता गया है या थक गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 थिंग्स दैट द पोएट वुड लाइक टू डू व्हेन ही गोज़ बैक टू इंसफ्री, यानी 3 चीज़ों के बारे में लिखना है जो कि शायर करना चाहता था जब वो इंसफ्री वापस जाता है। ठीक है, तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, द पोएट वांट्स टू लिव इन मड हाउस इन द बिल आउट ग्लेड एंड वांट्स टू हेयर द लो साउंड ऑफ लेक वाटर। ठीक है, यानी पोएट जो है वो वहाँ पे मड हाउस में यानी मिट्टी के बने हुए घर में रहना चाहता था और शहद की मक्खियों के शोर में घास के मैदान पर रहना चाहता था, एंड वांट्स टू हेयर द लो साउंड ऑफ लेक वाटर, और लेक वाटर यानी झील के पानी के लो साउंड यानी धीमी आवाज़ को सुनना चाहता था। ठीक है, यानी वहाँ पे मिट्टी के घर में रहना चाहता था और शहद की मक्खियों के शोर में घास के मैदान पर रहना चाहता था और झील के पानी की नरम आवाज़ या उसकी धीमी आवाज़ को सुनना चाहता था। ये 3 चीज़ें वो करना चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डिस्क्राइब द लेक आइल ऑफ इंसफ्री इन योर ओन वर्ड्स, यानी इंसफ्री की जो छोटे जजीरे की जो झील है उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। तो इसका आंसर है, द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, यानी इंसफ्री की जो छोटे जजीरे की जो झील है, इज़ अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस, वो खूबसूरत और एक पुरअमन जगह है। इट इज़ सराउंडेड इन नेचुरल सीन्स, ये कुदरती मनाज़र के दरमियान घिरी हुई है। वे आर बीज क्रिकेट एंड लिनट सिंग्स, जहाँ पे शहद की मक्खियाँ, झींगा और जो लिनट बर्ड्स हैं वो गाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे सेकेंड पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड। इसमें ओरल कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है और इसमें यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, रीड एंड प्रैक्टिस अलाउड द फॉलोइंग डायलॉग, यानी हमने ये जो दर्ज डायलॉग है, फॉलोइंग डायलॉग, इसको हमने प्रैक्टिस करना है, रीड आउट करना है, एंड प्रैक्टिस अलाउड यानी ऊंची आवाज़ से हमने प्रैक्टिस करना है। और हेयर आर 2 कैरेक्टर्स, रुशान एंड बाबर। रुशान, अस्सलाम वालेकुम बाबर, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम बाबर, क्या हाल है, आप कैसे हैं। बाबर, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू, हाउ आर यू। सॉरी, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हैं। रुशान, माई फादर ब्रॉट मैंगोज फ्राम मुल्तान, मेरे वालिद साहब मेरे लिए मेरे वालिद साहब मुल्तान से आम लाए। आई लाइक दिस मैंगोज अ लॉट, मुझे ये आम बहुत पसंद हैं या मैं इन आमों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वुड यू लाइक टू ईट दैम, क्या आप इन्हें खाना चाहेंगे। बाबर, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। आई डोंट लाइक मैंगोज मच, मैं आम ज़्यादा पसंद नहीं करता। दे टेस्ट इज़ मोस्टली सिट्रसी एंड टार्ट, उनका जायका कदरतुश और तल्ख होता है। टार्ट मीन तल्ख और सिट्रसी तुर्श। ठीक है, यानी खट्टे और तल्ख होते हैं। आई लाइक टू ईट पीचेस, मैं आड़ू खाना पसंद करता हूँ। विच आर स्वीटर,
यहाँ पे ये मिसिंग है, कंपोजिंग की मिस्टेक है। स्वीटर इन टेस्ट, जो कि जायके में बहुत मीठे होते हैं, ठीक है। यानी मुझे आलू खाना पसंद है जो कि जिनका टेस्ट, जिनका जायका मीठा होता है। रोशान, यू मस्ट टेस्ट दीज मैंगोस, आपको इन आमों को भी ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, यानी ज़रूर चखना चाहिए। आई हैव गॉट दैम, मैंने इन्हें लिया है एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई अंकल्स, मैंने इन्हें अपने एक चचा से तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पे लिया है। हु लिव्स इन मुल्तान, जो कि मुल्तान रहते हैं। मुल्तानी मैंगोस, मुल्तानी आम आर फेमस, मशहूर हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में मुल्तान के आम मशहूर हैं। टेक वन एंड टेस्ट इट प्लीज़, यानी एक लीजिए और इसे टेस्ट कीजिए, टेस्ट यानी चखिए, मेहरबानी करके इसे चखिए। बाबर, साउंड इंटरेस्टिंग, मज़ेदार लगते हैं। आई विल डेफिनेटली टेस्ट दिस वन, मैं इसे यकीनन चखना चाहूँगा। रोशान, यू शुड ट्राई इट, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, यानी ज़रूर चखना चाहिए। आई नो यू विल लव इट, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि आप इसे पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये डायलॉग है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू प्रैक्टिस बाय योर सेल्फ अलाउड एंड in front of mirror, and also with your friends or siblings. And here is another task for you, group work, have discussion on the topic fruits are essential in healthy diet, ठीक है। in a healthy diet यानी fruits are essential, fruits लाजमी हैं होते हैं in a healthy diet, एक सेहतमंद या सेहतबख्श ग़िज़ा में, ठीक है। तो ये हम ये डायलॉग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर इज़ अ डायलॉग। फ्रूट्स आर इसेंशियल इन अ हेल्दी डाइट, फ्रूट सेहतमंद सेहतबख्श ग़िज़ा में लाजमी होते हैं। इसेंशियल मीन लाजमी, ठीक है। तो ये टॉपिक है डायलॉग का। और हेयर टू कैरेक्टर्स, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। मिस्टर वाई, वालेकुम अस्सलाम, आई एम नॉट फीलिंग वेल दिस डेज़, मैं इन दिनों अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई एम गेनिंग वेट डे बाय डे, मेरा दिन ब दिन वज़न बढ़ रहा है। ड्यू टू दिस फैटनेस, इस मोटापे की वजह से माई BP एंड शुगर लेवल गोइंग टू बी अप, मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जो है वो बुलंद से बुलंद हो रहा है, यानी ऊपर जा रहा है। मिस्टर एक्स, सो सैड, ये बहुत अफसोसनाक है। बीइंग ओवरवेट इज़ नॉट गुड एज इट इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़, वज़न का बढ़ना अच्छा नहीं है क्योंकि ये सब बीमारियों की माँ है, यानी मोटापा जो है वो सब बीमारियों की माँ है। यू शुड फॉलो द डाइट प्लान, आपको डाइट प्लान पर अमल करना चाहिए। मिस्टर वाई, यस, जी हाँ, माई डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे तजवीज़ किया है। आ डाइट प्लान, एक डाइट प्लान मुझे तजवीज़ किया है या मशवरा दिया है। ही एम्फसाइज्ड मी, वो मुझे ताकीद करते हैं। ऑन अ बैलेंस डाइट, एक मतवाज़न ग़िज़ा पर की ताकीद करते हैं। मिस्टर एक्स, व्हाट इज़ योर डाइट प्लान टू कंट्रोल ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन मोटापा, यानी आपके मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आपका डाइट प्लान क्या है। मिस्टर वाई, डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहता है कि ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पिएं। टेक फ्रूट्स एंड मिल्क आल्सो, फ्रूट्स यानी फल और दूध भी लें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्दी डाइट, फल और सब्जियां एक सेहतबख्श ग़िज़ा के लिए लाजमी हैं। वी गेट रेमेडी बाय टेकिंग फ्रूट्स, हम फ्रूट यानी फल लेते हुए हम इलाज करते हैं, हम फलों का इस्तेमाल करते हुए हम इलाज करते हैं। मैनी मिनरल्स एंड विटामिन्स इन फ्रूट्स, फलों में बहुत सारे नमकियात
या बहुत सारे मदनियात और विटामिन होते हैं। हेल्प अस, जो कि हमारी मदद करते हैं। टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करते हैं। मैनी हेल्थ इश्यूज़ आर रिजॉल्व थ्रू फ्रूट्स, बहुत से सेहत के मसाइल फलों के ज़रिए हल होते हैं। मिस्टर एक्स, द बिगेस्ट थिंग, द सबसे बड़ी चीज़ इज़ दैट, वो है बॉडी मास इंडेक्स विल बी बेटर, यानी जो जिस्म का मोटापा है वो बेहतर होगा। फ्रूट हैज़ गुड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, फल सेहत पर अच्छा असर डालते हैं। सो वी कैन से, बस हम कह सकते हैं दैट फ्रूट्स आर इसेंशियल इन हेल्दी लाइफ, कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, यानी सेहत बख्श ग़िज़ा में लाजमी होते हैं, यानी ज़रूरी होते हैं। एंड मिस्टर वाई सैड, नो डाउट, कोई शक नहीं, एज आई फॉलो द डाइट प्लान, कि मैं जो डाइट प्लान फॉलो करता हूँ या पैरवी करता हूँ, आई फील इम्प्रूवमेंट इन माई हेल्थ, मैंने अपनी सेहत में बेहतरी महसूस की है। मोर ओवर, मज़ीद ये कि इन एवरी सीज़न, हर मौसम में डिफरेंट फ्रूट्स, मुख्तलिफ फल आर क्योर फॉर डिफरेंट डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वो इलाज होते हैं, यानी हर मौसम में मुख्तलिफ फल मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होते हैं। मस्ट वांट टू से, मुझे ये लाजमी कहना है, मैं लाजमी ये कहना चाहता हूँ दैट फ्रूट्स आर इसेंशियल टू बी हेल्दी, कि जो फल हैं वो सेहतमंद रहने के लिए लाजमी होते हैं, ज़रूरी होते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, परहेज़ इलाज से बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है डायलॉग हो गया। और अगर ये हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बारे में अगर आप मुझसे मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। और दूसरा, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू रिसीव द न्यू नोटिफिकेशन आफ्टर न्यू लेसन। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3, द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, इसकी एक्सरसाइज का हम आज सेकंड पार्ट देखेंगे। ये पोएम थी और इसके रीडिंग कम्प्रीहेंशन और लिसनिंग एंड स्पीकिंग का जो पार्ट था वो हमने कल किया था, और आज हम इसका वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोकैबुलरी में सबसे पहले रूट वर्ड्स विद अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। ठीक है, यानी उसमें जो बेस वर्ड होता है उसके साथ हम प्रीफिक्सिंग, यानी कोई भी रूट वर्ड के साथ हम उससे पहले कोई लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं, तो या फिर सुफिक्स में हम, यानी कि जो बेस वर्ड होता है उसके बाद हम कोई लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो फिक्स का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। अच्छा, एन अफिक्स इज़ अ वर्ड that is used, affix is a word element that is used to alter the meaning, यानी alter तब्दील करना। यानी अफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो मीनिंग तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता हो, और फॉर्म ऑफ अ वर्ड, या किसी अल्फाज की तश्कील में, किसी अल्फाज को बनाने में, लफ्ज़ को बनाने में वो यूज़ होता है। ठीक है, इट कम्स इन टू फॉर्म्स, ये दो शक्लों में या दो सूरतों में आता है, इधर एज अ प्रीफिक्स और अ सुफिक्स, यानी या प्रीफिक्स या सुफिक्स की शक्ल में ये होता है। ठीक है, अच्छा, प्रीफिक्स में क्या होता है? अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडिड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड।
ठीक है, यानी जो बेस जो ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ बिगनिंग में हम जो लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल, ये हमने मोबाइल जो बेस वर्ड है उसके साथ हमने ऑटो लगाया तो ये ऑटोमोबाइल हो गया। ठीक है, ऑटो यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हुआ है। और इसी तरह बायोग्राफी, बायोग्राफी से पहले हमने ऑटो लगाया तो वो ऑटोबायोग्राफी, एक नया वर्ड बन गया और इसके मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, तो ये इसका मतलब भी दूसरा इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, यानी जो बेस वर्ड के साथ हम न्यू लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो हम उसको प्रीफिक्स या सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सुफिक्स देखें, अ सुफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज़ एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी जो किसी वर्ड के एंड पे हम किसी लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम ऐड करें तो उसको हम सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और जब हम बेस वर्ड के साथ हम एंड पे कोई किसी लेटर्स का या ग्रुप ऑफ लेटर्स का एडिशन करते हैं तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि होपफुल, ठीक है, होपफुल, फुल जो है वो हमने एडिशन किया है, सुफिक्स है, तो ये होप जो है वो बेस वर्ड है। ठीक है, होपफुल, पुरुमीद, होप उम्मीद का होता है, और फुल लगाने से यानी सुफिक्स ऐड करने से हमारे जो वर्ड का जो बेस वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, उसका मीनिंग चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह थैंकफुल, शुक्रगुजार, थैंक, शुक्र, शुक्रिया। ठीक यहाँ पे रूट वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। रूट वर्ड्स आर बेस वर्ड्स, जो रूट वर्ड्स होते हैं वो बेस वर्ड्स होते हैं, यानी बुनियादी वर्ड अल्फाज होते हैं। एफिक्सेस, सुफिक्स आर प्रीफिक्सेस are added to them to make words more specific and create more complex words। ठीक है, यानी हम ओरिजिनल वर्ड्स के साथ हम प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाते हैं या ऐड करते हैं तो उससे हम जो नए अल्फाज बनाते हैं वो मोर स्पेसिफिक यानी वो ख़ास होते हैं और क्रिएट मोर कम्प्लेक्स वर्ड्स, और वो उससे हम एक नए जो अल्फाज हैं मज़ीद नए अल्फाज बना सकते हैं। ठीक है, विद डिफरेंट मीनिंग्स, यानी मुख्तलिफ मायने के लिहाज से। ठीक है, यानी हम प्रीफिक्स या सुफिक्स ऐड करते हैं रूट वर्ड के साथ तो वो उसके मीनिंग हम उसके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट वर्ड है लेस, तो जब हम प्रीफिक्स ऐड करेंगे रेस्टलेस, केयरलेस, होपलेस, लेस का मतलब होता है कम, कम होना। ठीक है, तो ये रूट वर्ड है, जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं रेस्टलेस, बेचैन, ठीक है, केयरलेस, लापरवाह, होपलेस, नाउमीदी। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाने से उस रूट वर्ड के या बेस वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है यही रूट वर्ड की है। रूट वर्ड है ऑडी, ऑडी का मतलब होता है सुनना, यानी सुनने के इसके मीनिंग में आता है। और इसमें प्रीफिक्स हमने जैसे ऑडिटरी, ये हम सुफिक्स बोलते हैं, यहाँ पे कंपोजिंग की मिस्टेक है, तो यहाँ पे ऑडिटरी, ट्री, ये जो है ये सुफिक्स के तौर पे ऐड हुआ है। ऑडिटरी यानी सुनने वाला, सुना जाने वाला। ठीक है, ऑडिबल, सुनने के काबिल, ऑडियंस, सुनने वाले, सामीन, सामीन भी बोलते हैं, तो ये इसके मीनिंग चेंज हो गए। ठीक है, ऑडी, ऑडी का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने से रिलेटेड, सुनने से मुतालिक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने ये प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए हमने वो नए वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस वर्ड है वो सुपर है, तो ये प्रीफिक्सेस जो है हमने ये यूज़ करके हम इसके बनाएंगे सुपरमार्केट, सुपरमैन, सुपरस्टार। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो प्रीफिक्सेस के तौर पे हमने ये इसको यूज़ किया सुपर को, तो सुपरमार्केट, सुपरमैन, सुपरस्टार, तो ये हमने नए वर्ड बनाए। नेक्स्ट वर्ड है एंटी, एंटी मीन खिलाफ, एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एजिंग यानी उम्र के खिलाफ, एंटी इन्फ्लेमेटरी जरासीम कुश,
एंटी एसिड यानी तेज़ाब के ख़िलाफ़, यानी तेज़ाबी खासियत ना होना, असासी खासियत होना जिसमें तेज़ाब की खासियत ना हो। अच्छा, नेक्स्ट है प्री। प्री का मतलब होता है पहले। प्रीडोमिनेंट, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्रीडोमिनेंट गालिब। प्रिकॉशंस एहतियात या मोहतात। प्रीमिच्योर। प्रीमिच्योर यानी कबल अज़ वक्त, यानी अभी सही तरह पका ना होना, ठीक है, तो उसको प्रीमिच्योर बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट है राइट द वर्ड यूजिंग सुफिक्सेस। यहाँ पे सुफिक्सेस के वो लेटर्स बताए हैं। मेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट पैमाइश। अमेजमेंट हैरान कुन, शानदार। अमेंडमेंट्स तरमीम, ठीक है। तो ये मेंट को यूज़ करते हुए, सुफिक्सेस को यूज़ करते हुए हमने न्यू वर्ड बनाए हैं। और इसी तरह नेस, नेस फेयरनेस, फेयरनेस यानी एक क्या लें कि उजली रंगत के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, फेयरनेस। और हैप्पीनेस खुशी, काइंडनेस शफकत, ठीक है। नेस को यूज़ करते हुए हमने न्यू वर्ड बनाए हैं। इसी तरह सुफिक्सेस है एबल। अच्छा, जब हम सुफिक्स एबल को हम ऐड करेंगे, कैपेबल अहल, काबिल। रिलायबल काबिल एतमाद, भरोसा। बियरेबल बर्दाश्त के काबिल, ठीक है। तो ये हमारे न्यू वर्ड बन गए सुफिक्सेस को यूज़ करते हुए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा ग्रामर का पार्ट, और उसमें हमने यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड दी, ठीक है। इसको दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अगर बाउल साउंड है तो उससे पहले हम दी प्रोनाउंस करेंगे, और अगर कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली, दीज आर आर्टिकल्स, एंड एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये आर्टिकल आमतौर पर नाउन से पहले आते हैं, यूज़ होते हैं, टू शो, ये जाहिर करने के लिए, इफ़ इट्स अ स्पेसिफिक जनरल और जनरल, कि ये ख़ास हैं या आम हैं, ठीक है। यानी नाउन से पहले हम आर्टिकल चूज़ करते हैं, और ये जाहिर करने के लिए कि ये जो जिस चीज़ के बारे में हम बयान कर रहे हैं ये स्पेसिफिक है या जनरल है, यानी कोई ख़ास चीज़ है या आम चीज़ है, ठीक है। तो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए एंड दी, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ आर्टिकल दी। अच्छा, दी इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, ये एक यकीनी आर्टिकल है, यानी एक कतई तौर पर इसका मतलब है इसका, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक, और ये किसी ख़ास चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, द डॉग दैट बीट मी रेन अवे, कुत्ता जिसने मुझे काटा वो भाग गया। तो यहाँ पे डॉग जो है वो स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। तो यानी एक स्पेसिफिक चीज़ की बात हो, स्पेशल डॉग की बात हो रही है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, द डॉग दैट बीट हिम और हर, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमने दा यूज़ किया, दी यूज़ किया, नो द डॉग। डॉग जो है वो कंसोनेंट साउंड है, तो उससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, इसी तरह ही सा अ रैबिट इन द जू। अच्छा, उसने जू में, चिड़ियाघर में एक रैबिट देखा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक रैबिट देखा, कहाँ पे? चिड़ियाघर में। तो जो स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, स्पेशल प्लेस की बात हो रही है, तो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स ही सा अ रैबिट इन अ पर्टिकुलर जू, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, यानी दा का पता चल गया कि हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में अगर बात करनी है तो हम दा का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स था, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी इनडेफिनेट यानी गैर महदूद, ठीक, कह लें कि जिसमें अबहम हो, जिसमें वाज़े ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है। वो कतई तौर पे था, यानी यकीनी तौर पर, और ये गैर यकीनी सूरत हाल के तौर पे। अच्छा, दीज आर यूज टू टेल अस अबाउट समथिंग इन जनरल और नॉट स्पेसिफिक। ये हमें किसी आम चीज़ या कोई जो चीज़ ख़ास नहीं होती उसके बारे में हमें हम बताने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ ए कहाँ पे यूज़ करते हैं?
ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द कंसोनेंट साउंड, यानी कंसोनेंट साउंड से पहले हम ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी, यानी एक माँ बाहर बैठी इंतज़ार कर रही है अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपने बच्चे के लिए बाहर बैठ के इंतज़ार कर रही है। मदर ऑफ समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जनरल वे, ठीक है, वो किसी भी बेबी की माँ हो सकती है। तो इसलिए जो आम किसी चीज़ के बारे में बताना हो तो हम ए और एन चूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद द वाउल साउंड, यानी जब हम वाउल साउंड से शुरू होने वाले अल्फाज बोलते हैं तो उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अ बॉय इज़ ईटिंग एन एग, ठीक है, एग वाउल साउंड है तो इससे पहले हमने एन यूज़ किया, ठीक है। बॉय ब साउंड से है तो ये कंसोनेंट है तो इससे पहले हमने आर यूज़ किया है। आ बॉय इज़ ईटिंग एन एग, ठीक है, तो इज़ ईटिंग एन एग आ जनरल सेंस, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, आर्टिकल से रिलेटेड एक्टिविटी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए एंड दी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन है दिस इज़ एन ऑरेंज, ठीक है, बाउल साउंड है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। और दैट इज़ डैश एप्पल, ये भी बाउल साउंड है तो इससे पहले भी हम एन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑरेंज और एप्पल से पहले हमने एन लगाया। इसी तरह आई हैव डैश सिस्टर एंड डैश ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने इन्हें आर्टिकल से ही हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एन या दा नहीं यूज़ होगा और यहाँ पे हम आ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है डैश नाइल इज़ इन इजिप्ट, द नाइल यानी नील, जो दरिया नील है वो इजिप्ट में है, मिस्र में है, इजिप्ट मिस्र में है। अच्छा, इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक क्या लेंगे प्रॉपर नाउन है नाइल तो वो उससे पहले हम दा लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हाउ फार इज़ डैश सन अवे फ्रॉम डैश अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पहले भी हम दा यूज़ करते हैं और यहाँ पे सन से पहले दा यूज़ हुआ है और अर्थ से पहले दी यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें सन की जो है वो कंसोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम दा प्रोनाउंस करेंगे और अर्थ जो है वो वाउल साउंड है तो उससे पहले हम दी यूज़ करेंगे। उसको ऐसे रीड करेंगे हाउ फार इज़ द सन अवे फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है, अर्थ से पहले हम दी प्रोनाउंस करेंगे। इसी तरह देयर इज़ डैश कार इन फ्रंट ऑफ द कैफ़े, यानी कैफ़े के सामने एक कार है तो यहाँ पे हम आ लगाएंगे, एन नहीं लगेगा, ठीक है, कंसोनेंट साउंड है तो इससे पहले हम आ लगाएंगे। इसी तरह डैश कार इज़ रेड, यानी वो कार सुर्ख रंग की है तो यहाँ पे यानी उस पर्टिकुलर कार की बात हो रही है तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, ठीक है। तो यानी स्पेसिफिक चीज़ को बयान करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसी तरह इट इज़ डैश नाइस पेंटिंग, इट इज़ अ नाइस पेंटिंग, ठीक है, यानी कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले हम आर यूज़ करेंगे, इट इज़ अ नाइस पेंटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर में रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, यानी उल्ट, रिफ्लेक्सिव यानी कोई भी किसी किस्म की उसका अक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर टू द सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अदर्स एंड रिसीव द सेम एक्शन इन रिटर्न, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में प्रोनाउन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे ऐसी हालत में कि जब दूसरे पर कोई चीज़ या कोई शख्स किसी पर कोई काम कर रहा हो और दोबारा रिटर्न में यानी उसे जवाब में वैसा ही एक्शन उसे मिले, ठीक है, तो वो उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस आर वन एंड अदर एंड ईच अदर,
ठीक है। तो ये जो है वन एंड अदर एंड ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएगा, क्योंकि वन एंड अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, और ईच अदर दो लोगों के दरमियान, ईच अदर हर एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वन एंड अदर हर किसी के लिए यूज़ हो सकता है, और ईच अदर दो लोगों के दरमियान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइबा एंड माहम आर प्लेइंग विद ईच अदर इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। लाइबा एंड माहम यानी दो लोग हैं, तो इसलिए हम ईच अदर का यूज़ करेंगे। इसी तरह यानी एक दूसरे के साथ मिलकर प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। अच्छा, अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर, यानी अहमद और अदनान भी दो लोग हैं, इसलिए वो लंच शेयर कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ईच अदर का यूज़ करेंगे क्योंकि दो लोग हैं। इसी तरह द गैंगस्टर्स यानी जो गैंग है वर फाइटिंग विद वन एंड अदर, यानी गैंगस्टर्स में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक गैंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हमने उसमें यहाँ पे वन एंड अदर का यूज़ किया है। यानी बहुत सारे लोगों के दरमियान अगर हम करेंगे तो वो वन एंड अदर होगा। इसी तरह द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन एंड अदर, यानी टू कंट्रीज़ दो ममालिक दो मुल्क एक दूसरे के साथ तजारत करते हैं, यहाँ पे भी हमने वन एंड अदर यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन एंड अदर। वी हेल्प्ड डैश अलॉट, ठीक है। वी हेल्प्ड ईच अदर अलॉट, हमने एक दूसरे की मदद की। इसी तरह दे सेंट वन एंड अदर गिफ्ट्स फ्राम टाइम टू टाइम, हम वक्त के वक्त हम एक दूसरे को यानी गाहे बेगाहे हम एक दूसरे को गिफ्ट भेजे हमने, उन्होंने गाहे बेगाहे एक दूसरे को गिफ्ट भेजे। अच्छा, नेक्स्ट है दे डिडंट डेयर टू लुक एट वन एंड अदर, वो एक दूसरे को देखने की जुर्रत उन्होंने नहीं की, ठीक है। तो वन एंड अदर दे के साथ यूज़ करेंगे। इसी तरह आमना एंड मोहसिन लव ईच अदर, आमना और मोहसिन एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम पर्सन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है यानी जो काम करने वाला है और जिस पे काम हो रहा है वो सेम पर्सन हो, तो उसको हम वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड्स इन सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है। Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, themselves, ठीक है, ourselves और yourself, yourselves, itself, ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल शी कट हर हेयर हर सेल्फ yesterday, यानी उसने अपने बाल कल उसने अपने बाल खुद काटे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अपने बाल खुद काट रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो हैं वो सेम है। इसी तरह यू आर टू यंग टू डू इट योरसेल्फ, या आप बहुत छोटे हो ये करने के लिए, ठीक है। तो ये जो यू है सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट वो सेम है, सेम पर्सन है, तो इसलिए हम यहाँ पे योरसेल्फ यूज़ करेंगे, और ये योर सेल्फ हर सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। राशिद बॉट दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, राशिद ने ये टी शर्ट खुद ख़रीदी, तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह अनीला डिड द इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ, अनीला ने अपना होमवर्क खुद किया, तो ये हर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, मैंने ये नज़म खुद लिखी, तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अदील एंड कलीम कलेक्टेड द स्टिकर्स देमसेल्व्स, अदील और कलीम ने स्टिकर्स खुद जमा किए, तो देमसेल्व्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे भी हिमसेल्फ हर सेल्फ माई सेल्फ ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट
वर्ब एडवर्ब पैटर्न, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस पैटर्न की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पहले हमने रीड आउट किए हैं सेंटेंस वर्ब और फिर सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट हमने पैटर्न किया था, और अब है सेंटेंस वर्ब एडवर्ब पैटर्न। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब is a sentence structure where the subject comes first, the verb second, and the adverb third. This type of sentence begins with the core sentence like the girl walked away, यानी लड़की ने सैर की या वॉक की। अच्छा, here the girl is the subject, walk verb है और away the adverb है। ठीक है, एग्जाम्पल सब्जेक्ट ये लाइबा लाफ्ड लाउडली, लाइबा सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है। ठीक है, इसी तरह फ्लावर्स आर एवरीवेयर, फ्लावर्स सब्जेक्ट है, आर वर्ब, एवरीवेयर हर जगह होते हैं, ये एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे लाउडली और एवरीवेयर ये एडवर्ब हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है एक्टिविटी आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इनसर्कल इट। यहाँ पे हमारे जो सेंटेंस हैं उनमें हमने एडवर्ब को इनसर्कल करना है। ही स्विम्स वेल, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, स्विम्स वर्ब और वेल क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो वेल एडवर्ब है, इसको सर्कल किया है। असद लाफ्स लाउडली, असद यस असद लाफ्स लाउडली, असद सब्जेक्ट है, लाफ्स वर्ब है और लाउडली एडवर्ब है। ठीक है, असद ज़ोर से हंसता है। अच्छा, द डॉग जम्प्स हाई, कुत्ता बुलंद छलांग लगाता है या बुलंदी से छलांग लगाता है, तो यहाँ पे हाई जो है वो एडवर्ब है, द डॉग सब्जेक्ट है, जम्प्स वर्ब है। ठीक है, एप्पल्स आर एवरीवेयर, सेब हर जगह हैं, हर जगह सेब हैं, तो यहाँ पे एप्पल जो है वो सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, एवरीवेयर एडवर्ब है। ठीक है, तो ये जो इन सर्कल वर्ड्स हैं ये एडवर्ब हैं, जैसे कि वेल, लाउडली, हाई, एवरीवेयर ये एडवर्ब हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब नाउन, नाउन सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नाउन इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, द वर्ब सेकेंड एंड द नाउन थर्ड। ठीक है, इन द थर्ड प्लेस द नाउन। एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर टीचर्स, यानी वो टीचर हैं, तो यहाँ पे हेयर दे जो है वो सब्जेक्ट है, आर द वर्ब है एंड द टीचर्स आर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर, शफकत वाज अ नर्स, तो शी और शफकत जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, इज़ वाज वर्ब हैं और डॉक्टर अ नर्स ये नाउन है। ठीक है, ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, ऊपर एडवर्ब की हेडिंग दी हुई है तो ये नाउन है। ठीक है, डॉक्टर नर्स नाउन है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट दैम इन देयर राइट कॉलम। आई एम द टीचर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉलम में लिखेंगे आई एम वर्ब है और टीचर नाउन है। ठीक है, ये नाउन है, ये हेडिंग में मिस्टेक है, कंपोजिंग की मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट है एसन इज़ अ कारपेंटर, एसन सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, अ कारपेंटर नाउन है। द बॉय इज़ अ स्टूडेंट, द बॉय जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब, अ स्टूडेंट नाउन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर में आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Present continuous tense indicates an action happening in the present and may continue into the future। यानी present continuous tense में जो action हो रहा होता है वो present tense में हो रहा होता है और ये future में भी हो सकता है। ठीक है, यानी आने वाले वक्त में भी ऐसा काम हो सकता है। तो ये इसका affirmative है, affirmative sentence structure है subject verb बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नॉट का एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ
और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी बेस फॉर्म जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इस तरह इंट्रोक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। माई डॉटर इज़ ऑन द फोन राइट नाउ, तो वर्ब है टॉक, तो हम टॉक के साथ आईएनजी का एडिशन करेंगे। माई डॉटर इज़ टॉकिंग ऑन द फोन राइट नाउ, यानी मेरी बेटी अभी फ़ोन पे बात कर रही है। तो नेक्स्ट है एसन इज़ डैश ऑन एन असाइनमेंट नाउ डेज, ठीक है। एसन वर्क जो बेस वर्ब है उसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे। एसन इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट नाउ डेज, यानी एसन आजकल असाइनमेंट पे काम कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है माई वाइफ इज़ नॉट डैश टुडे कुक, बेस वर्ड है तो इसके साथ हम आईएनजी का एडिशन करेंगे। माई वाइफ इज़ नॉट कुकिंग टुडे, मेरी बीवी आज नहीं पका रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का एडिशन करते हैं, तो हम इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। फर्स्ट वर्ड है दे आर वॉकिंग, वो चल रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे दे आर नॉट वॉकिंग, वो नहीं चल रहे। अच्छा, ही इज़ डांसिंग इन द क्लब, वो क्लब में डांस कर रहा है। ही इज़ नॉट डांसिंग इन द क्लब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी इज़ एम आर के बाद हमने नॉट का एडिशन करना है। अच्छा, इस तरह आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स एम आर इज़, यानी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। डैश यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ, क्या आप अपनी ग्रैंड माँ की मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, ठीक है। यू के साथ हम आर लगाते हैं। आर यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आई रियली इल, एम आई रियली इल, आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे। एम आई रियली इल, क्या मैं हकीकतन वाक़तन बीमार हूँ। नेक्स्ट है डैश शी इज़ गुड गर्ल, शी आ गुड गर्ल, इज़ शी आ गुड गर्ल, ठीक है। शी के साथ इज़ लगाएंगे। इज़ शी आ गुड गर्ल, क्या वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में इन सर्कल द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लिए हमने पंक्चुएशन मार्क का दोस्त जो है उसको इनसर्कल करना है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसमें या तो फुल स्टॉप आ सकता है, कोई भी डिक्लैरेटिव सेंटेंस होगा या असर्टिव सेंटेंस होगा उसके साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाएंगे, या ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ठीक है। अच्छा, डैड एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री, ठीक है, यानी डैड और मैं एक दरख्त खरीदने के लिए गए, तो यहाँ पे एक डिक्लैरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ये एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज, वहाँ पे बड़े और छोटे दरख्त हैं, तो ये भी एक डिक्लैरेटिव है, तो यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है विच ट्री डू यू लाइक द बेस्ट, किस दरख्त को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा, ये सिर्फ क्या कह लें एक डिक्लैरेटिव है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। आई लुक्ड एंड देन आई सा द ट्री आई लाइक बेस्ट, मैंने देखा और
सबसे बेहतरीन दरख्त को मैंने पसंद किया, उसको देखा। अच्छा मैंने नेक्स्ट है हुर्रे। हुर्रे एक्सक्लेमेटरी है, यानी वाओ, हुर्रे बहुत खुशी के मौके पे बोलते हैं, तो ये एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी साइन को इंसर्कल करेंगे। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री, मैंने अपना पसंदीदा या अपना पसंदीदा दरख्त पा लिया, मिल गया। ये भी एक डिक्लेरेटिव है, तो इसके साथ हम फुल स्टॉप को इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है डैड, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन, ये एक है, तो ये भी वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे, तो ये इसको इंसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है आई सैड, मैंने कहा, यहाँ फुल स्टॉप है। अच्छा वी पेड फॉर द ट्री, हमने दरख्तों के लिए पे किया, यानी रकम अदा की। एंड देन, और फिर पुट इट, इसे रखा। इन आवर कार, अपनी कार में। एंड टू किट होम, और इसे घर ले आए। तो यहाँ पे ये एक डिक्लेरेटिव है, यानी एक बात बयान हो रही है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल एक्टिविटी। एंड अगर आपने इस वीडियो से सीखा है, इफ़ यू हैड लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, और लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the new notification of new lesson in the coming days. And remembers means your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, इसकी एक्सरसाइज का आज हम लास्ट पार्ट देखते हैं। राइटिंग स्किल से जो रिलेटेड है, और इसमें नरेटिव राइटिंग के बारे में बताया हुआ है। नरेटिव राइटिंग जो है वो एक किसी भी चीज़ के को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, यानी किसी चीज़ के वाक़ये के बारे में, उसके तसलसल के बारे में हमने बयान करना होता है। उसमें उसकी जो इंसिडेंट है या जो इवेंट है उसका प्रॉपर वो उसकी बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग होती है। और इसमें A narrative paragraph tells us about an event, यानी हमें किसी वाक़ये के बारे में बताता है, जो नरेटिव पैराग्राफ है। और इसमें प्रॉपर जो है उसका आगाज़ होता है, और मिडल यानी उसका दरमियान आता है। सीक्वेंस के लिहाज से उसमें इवेंट्स बयान किए जाते हैं, और यानी इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 के तौर पे हम सीक्वेंस के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर एंडिंग होती है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिविटी है, राइट अ नरेटिव राइट अ नरेटिव ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यू हैव एवर विजिटेड, यानी सबसे खूबसूरत 3 जगह के बारे में जहाँ पे आपने विज़िट किया, जहाँ पे आप गए हैं या सैर की है, उसके बारे में आपने एक नरेटिव पैराग्राफ या ऐसे राइट करना है। तो उसमें आपने यूज़ क्या करना है, यूज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मैनेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स जो हैं, जो वाक़यात हैं, उनकी तरतीब को मैनेज करते हुए आपने ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़ करनी है। अच्छा, ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं यानी आप डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए आप डिफरेंट जो ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। और ट्रांजिशनल वर्ड्स में
बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एडिशन है, एडिशन के वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि मोर ओवर, फर्दर मोर एंड इन एडिशनली, ये सारे एडिशन के वर्ड्स हैं। और इस तरह कंट्रास्ट के वर्ड्स आ जाते हैं, ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। कंट्रास्ट में आ जाएगा नेवरथलेस, हाउएवर, नॉनथलेस, ठीक है। तो ये और कंट्रास्ट के साथ साथ कंपैरिजन के वर्ड्स भी आते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स में, जैसे कि सिमिलरली, लाइकवाइज, यानी जब हम दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तो हम फिर ये कंपैरिजन की ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइकवाइज, कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे। और इसी तरह फिर टाइम में आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दूसरा ये सीक्वेंस में आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फाइनली, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, ये सारे सीक्वेंस के ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। टाइम में आ जाएगा मीन वाइल, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड्स, दूसरा देयरफॉर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे टाइम में। और इसी तरह हम अगर एग्जांपल में देखें तो उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स होंगे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, हैंस, देयरफॉर, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। और कंक्लूजन में आ जाएंगे एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली आ जाएगा उसमें, अल्टीमेटली, ठीक है। ये सारे जो हैं कंक्लूजन के, टू सम अप, इन समरी, ये सारे जो हैं इसके ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं कंक्लूजन के, ठीक है। तो इसमें जब भी हम कोई राइटिंग करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। और इसमें ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। एडिशन के, कंट्रास्ट के, कंपैरिजन के, सीक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट के वर्ड्स आ जाते हैं, और टाइम के आ जाते हैं, कंक्लूजन के, एग्जाम्पल के, सीक्वेंस के, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स की डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हमने यूज़ करना है कि नरेटिव पैराग्राफ राइट करते हुए use concrete words and phrases to convey experience and events precisely, यानी हमने वाक़यात को या उस जो भी हमने अपने तजुर्बात शेयर करने हैं, पहुंचाने हैं दूसरों तक, तो उसको ठीक ठीक बयान करने के लिए हम उसमें कंक्रीट वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट वर्ड्स क्या होते हैं, यानी इसमें हम मटेरियल नाउन को, कंक्रीट नाउन को हम यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन्स क्या हो सकते हैं, जिसे हम नेम ऑफ दोज थिंग्स दैट वी कैन टच, दैट वी कैन सी, ठीक है। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह राइट अ कंक्लूजन दैट फॉलो फ्रॉम द नरेटेड एक्सपीरियंस और इवेंट्स, इसी तरह जो हम इवेंट्स या एक्सपीरियंस को हम जो शेयर करेंगे उनको हम कंक्लूड करेंगे, उसमें कंक्लूजन के लिए उसको समराइज़ करेंगे, उसको टू सम अप, एज अ रिज़ल्ट, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, उसको यानी उसकी एंडिंग करेंगे, ठीक है। यानी जब हम नरेटिव पैराग्राफ राइट कर रहे होंगे तो हम उसको कंक्लूड भी करेंगे, यानी उसकी एंडिंग करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको नरेटिव पैराग्राफ राइट करने के लिए हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, this is a narrative paragraph, which is the topic of the most beautiful place I have ever visited, यानी सबसे खूबसूरत 3 जगह जहाँ पे मैं गया, ठीक है, या जिसकी मैंने सैर की। अच्छा, यहाँ पे है, जब हम कमेंट्स करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ, लास्ट ईयर वी वेंट ऑन अ ट्रिप टू तौसा बैराज, पिछले साल हम तौसा बैराज गए। इट इज़ अ पिकनिक रिजॉर्ट इन तौसा डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये पंजाब के सूबा पंजाब के ज़िला तौसा में एक पिकनिक स्पॉट है, यानी एक तफरीही जगह है। हेड तौसा बैराज इज़ द बैराज ऑन रिवर इंडस, जो हेड तौसा बैराज है वो इंडस रिवर यानी दरिया सिंध के ऊपर ये बैराज रुकावट यानी कह लेंगे इसको बनाया गया है। बैराज मीन्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर और टू क्रिएट अ रिजर्वायर, ठीक है। यानी बैराज का मतलब है यानी पानी के बहाव को कंट्रोल करना, काबू करना, या फिर कोई भी ज़ख़ीरा बनाना, किसी जैसे कि पानी को एक जगह पे इकट्ठा करना, ठीक है। रिजर्वायर का मतलब होता है ज़ख़ीरा, एक जगह पे इकट्ठा करना। अच्छा, 3 मेजर कैनाल्स फ्लो फ्राम तौसा बैराज
तोसा बैराज से 3 नहरें निकलती हैं या 3 नहरें बहती हैं। दे आर डीजी खान कैनाल, मुजफ्फरगढ़ कैनाल एंड टीपी लिंक कैनाल। ठीक है, अच्छा वो कौन कौन सी हैं? ये डीजी खान कैनाल, डीजी खान को जो जाती है नहर, वो मुजफ्फरगढ़ कैनाल यानी मुजफ्फरगढ़ के एरिया को जो कैनाल जाएगी, एंड टीपी लिंक कैनाल यानी जो तोसा पंजनद लिंक कैनाल है, यानी इनका आपस में अगर कभी कम हो जाता है पानी तो उसकी कमी, पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे के साथ यानी बाहमी राब्ते में रहते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा टीपी स्टैंड फॉर तोसा पंजनद, यानी तोसा पंजनद का ये एब्रीवेशन है। इट मीन्स, इसका मतलब है टू डील द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी को से नबर्द आजमा होना या पानी की कमी को पूरा करना है। एट पंजनद हेड वर्क्स बाय डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम माइटी रिवर इंडस टू रिवर चेनाब फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हम पंजनद हेड वर्क से हम पानी के रुख को मोड़ के हम जो रिवर इंडस से यानी कि रिवर इंडस से पानी लेकर हम जो रिवर चेनाब है उसमें हम आपाशी के लिए, मकासद के लिए हम पानी को यूज़ कर सकते हैं उसके पानी को। ठीक है, यानी पानी की कमी जब होगी तो हम दरियाए सिंध से पानी लेकर दरियाए चेनाब जो है उसमें हम उसको पानी को डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, यानी आपाशी के मकसद के लिए। अच्छा, द टीचर गेव अस द होल इंफॉर्मेशन अबाउट तोसा बैराज इन समरीज, यानी टीचर ने, उस्ताद ने हमें तोसा बैराज के बारे में सारी मालूमात हमें पहुंचाई या दी। इन एडिशन, मज़ीद ये कि या मोर ओवर वी वेंट टू द रिवर साइड आल्सो, हम दरिया की साइड पे भी गए। पीपल वर बोटिंग इन द रिवर, लोग दरिया में बोटिंग कर रहे थे, कश्ती चला रहे थे, कश्तीबानी कर रहे थे। देयर वर मोटर बाइक्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और दरिया के किनारे के साथ मोटर बाइक्स थी। वी ड्रोव दोज बाइक्स, हमने वो बाइक्स चलाई। विद आवर फ्रेंड्स एंड इन्जॉयड अ लॉट, हमने अपने दोस्तों के साथ वो बाइक्स चलाई और बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए। वी आल्सो हैड द हॉर्स राइडिंग, हमने हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी की। वी वॉक देयर ऑन द वेट सैंड विद बेयर फुट, और हमने नंगे पाँव वहाँ पे गीली रेत पे वॉक भी की, यानी हम वहाँ पे नंगे पाँव गीली रेत पर चले। सॉफ्ट वेट सैंड, गीली नरम रेत, प्रोवाइडेड द सूदिंग इफेक्ट ऑन अस, हम पे वो बड़े यानी सुकून का बायस बना, यानी नरम गीली रेत पर चलना हमारे लिए बहुत सुकून का बायस बना। पिकनिक रिजॉर्ट आर पॉपुलर डेस्टिनेशंस, जो तफरीही सैर जगह होती हैं, सैरगाहें होती हैं, वो मशहूर या मकबूल जगह होती हैं फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, आर ग्रुप्स और फ्रेंड्स या दोस्तों के लिए, फॉर अ डे आउट इन नेचर, यानी हम एक दिन के लिए जब हम बाहर जाते हैं तो फितरत का नज़ारा करने के लिए ये जो पिकनिक रिजॉर्ट्स होती हैं ये बहुत बेहतर जगह होती हैं। ठीक है, अच्छा देयर वर पिकनिक टेबल्स, वहाँ पे पिकनिक टेबल्स थे। बारबेक्यू ग्रिल्स और बारबेक्यू यानी जो बारबेक्यू यानी बर्निंग और कॉयल्स, इन जो कोयलों पर खाना बनता है वो भी ग्रिल्स थी वहाँ पे। ओपन स्पेस फॉर गेम्स, और खुली जगह थी खेलों के लिए। वॉकिंग ट्रेल्स, और वॉक यानी चलने के लिए रास्ते भी थे। ठीक है, अच्छा वी प्लेड गेम्स, हमने मुख्तलिफ खेलें खेली। एंड डिड सम वॉक देयर, और वहाँ पे वॉक भी की, यानी हम वहाँ पे चले फिरे भी। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद वी टुक डिलीशियस लंच देयर, हमने वहाँ पे मज़ेदार लंच किया, दोपहर का खाना खाया। इन द इवनिंग, शाम को, वी रिटर्न होम हैप्पीली, हम घर खुशी खुशी वापस हुए। टू सम अप, यानी कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस वाज अ मेमोरेबल ट्रिप, यानी ये एक हमारा बहुत यादगार ट्रिप था या बहुत एक यादगार सफ़र था। ठीक है, तो ये हमारे पास नरेटिव पैराग्राफ हमने राइट किया ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए, ट्रांजिशनल वर्ड्स को यूज़ करते हुए। और
आज हमारा लेसन जो है ये लास्ट जो पार्ट था राइटिंग स्किल का, ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का। और इंशाल्लाह वी विल डू द लेसन नंबर 4 tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video with your friends. And और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और दूसरा लाइक कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon button, so you will never miss the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.